बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ सपोर्ट इन प्लांट्स। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम जो है पानी और फूड की जो सप्लाई करते हैं। जाइलम की जो हमने देखा था, जो सेल वॉल्स होती हैं वो एक तो डेड होती हैं, जो उसके सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये थी कि जो उसकी जो सेल की जो वॉल होती है जाइलम टिश्यू की, वो बड़ी थिक एंड स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि प्लांट को सपोर्ट करती है। अब ये प्लांट को सपोर्ट होती कैसे है, ये हम देखते हैं। अब वो कह रहा है द लीव्स ऑफ अ प्लांट नीड टू गेट एज मच एज लाइट एज दे कैन फॉर फोटोसिंथेसिस। देखें, जितनी ज़्यादा प्लांट लाइट को गेट करेगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चाहिए। ठीक है, खुराक बनानी है उसने, फूड बनाने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चाहिए। तो उसके लिए उसे सपोर्ट कैसे चाहिए कि वो फैल जाए थोड़ा सा। देखें, प्लांट के सामने ऐसे जो है जितना ज़्यादा वो फैलेगा अपना, उतना ज़्यादा वो जो है लाइट को गेट कर सकता है। तो उसको उसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए। अच्छा, फ्लावर को भी सपोर्ट चाहिए। तो फ्लावर मस्ट बी हेल्ड अप इन द एयर। अब देखिए, फ्लावर आपने देखा है कि वो हेल्ड किया और होल्ड किया होता है प्लांट ने ऊपर की तरफ। ठीक है, तो किसी चीज़ ने तो सपोर्ट पकड़ उसको मिली हुई ना, वो पकड़ उसे क्यों चाहिए? ताकि पोलिनेशन हो सके। पोलिनेशन उसकी कैसे होती है कि अगर वो ऊपर होगा, लटका हुआ होगा नीचे की तरफ, तो उसकी पोलिनेशन सही नहीं होगी। वो इरेक्ट होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उसकी पोलिनेशन सही होती है। इंसेक्ट उसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है, और विंड चलती है, तो दोनों से उसकी पोलिनेशन होती है। अच्छा, प्लांट्स आर सपोर्टेड बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ वेस्कुलर बंडल। अब इनका एक फ्रेमवर्क है पूरा, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स का, आल्सो कॉल्ड वीन्स। अब आप याद रखें कि वेस्कुलर बंडल्स हम यहाँ पर वीन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वीन्स होती हैं वो वीन्स वेस्कुलर बंडल्स की ही बनी हुई होती हैं। सेल्स विद इन दिस फ्रेमवर्क आर सपोर्टेड बाय द वाटर प्रेशर इनसाइड दैम। वाटर प्रेशर हम पढ़ चुके हैं पीछे, ऑस्मोसिस और ट्रांसपायरेशन में पढ़ चुके हैं कि वाटर प्रेशर कैसे जो है वो इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है। जाइलम ट्यूब्स इन वेस्कुलर बंडल्स हैव थिक स्ट्रॉन्ग वाल्स, यही हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग वाल होती है जाइलम की, विच मेक देम आइडियल फॉर सपोर्टिंग अ प्लांट। तो जो इसको आइडियल बनाता है कि प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, दे आर लाइक अ स्केलेटन रनिंग ऑल थ्रू अ प्लांट फ्रॉम द एंड्स ऑफ द रूट्स टू द टिप्स ऑफ द लीव्स। देखिए, जाइलम कहाँ से शुरू होता है? रूट से स्टार्ट होकर टिप ऑफ द लीव्स तक ये पहुँचता है। तो इसके जो वीन्स होते हैं ऊपर तक, वो टिप ऑफ द वीन एट द एंड, जो टॉप जो है वो पॉइंट होता है, टिप जो होती है लीव की, वहाँ तक वीन्स होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम इस पिक्चर को देखते हैं ज़रा, क्या उसने बताया गया है। ये एक स्टेम है, स्टेम को जो है उसने जूम करके मैग्नीफाई करके दिखाया है कि इसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि किसी बिल्डिंग आपने बनती, को प्लाजा बनते हुए आपने देखा होगा, उसके अंदर पिलर बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि पिलर जब बन रहा होता है तो उसके अंदर वो सरिया डालते हैं। तो सेम आपको वही शेप नज़र आ रही है ना, ऐसे सरिया डाला होता है। तो सरिये से क्या होता है कि उस पिलर को अपना सपोर्ट मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। इसी तरह स्टेम के अंदर अल्लाह ताला ने ये क्या डाले हुए हैं? वेस्कुलर बंडल्स, ये एक सरिये डाले हुए हैं अल्लाह ताला ने। दोनों काम करते हैं, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा पानी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वीन्स स्प्रेड आउट कहाँ होती हैं और क्लोज कहाँ पर होती हैं। वीन्स स्प्रेड आउट अक्रॉस अ लीफ, ये देखें लीफ है, लीफ में ये स्प्रेड आउट होती हैं अक्रॉस अ लीफ टू होल्ड इट फ्लैट, ताकि वो ऐसे ना हो जाए, फ्लैट हो जाए। ठीक है, द लीफ कैन देन एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं, वीन्स आर क्लोज टुगेदर टू स्क्वीज थ्रू नैरो पार्ट्स लाइक दिस लीव स्टाक। अच्छा, यहाँ पर वीन जो है वो क्लोज होती हैं। क्यों वीन्स होती हैं? क्यों? ताकि लीव स्टाक है ना, उसकी डंडी जो होती है, ठीक है, उसको होल्ड करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट देखें, ये जो स्टेम है, इन द स्टेम द वीन्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग अराउंड द इन अ रिंग around the outside. This enables the stem to stand up to winds that could blow the plant. देखिए ना, प्लांट के तना, अगर विंड बहुत स्ट्रॉन्ग चलती है, तना टूट जाता है, उसकी स्टेम टूट जाती है। तो स्टेम जो है वो बियर करे, वो ब्लो, जितना भी जो विंड चलती है उसकी जो है फोर्स को बियर करे। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि प्लांट ऐसे इर्द गिर्द उसके ऐसे गोलाई में, देखो उसके अंदर रिंग बने होते हैं। ठीक है, जो रिंग बने होते हैं ना उसके अंदर, ठीक है, तो वो उसको वीन्स जो है उसके रिंग बने होते हैं जो उसको सपोर्ट देते हैं। वीन्स रन थ्रू द मिडल ऑफ रूट्स, नॉट एज मच सपोर्ट इज नीडेड हेयर बिकॉज द सॉइल होल्ड द रूट्स इन प्लेस।
देखें रूट्स को तो इतनी वो सपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है, वो तो पहले सॉइल ने उसे पकड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो उसके मिडल में रन करती हैं, उसके दरमियान में, ठीक है। अब ये देखें, ये दरमियान में ये ऐसे सर्कल में है स्टेम में, जबकि रूट में उसने दिखाया कि मिडल में ये वेस्कुलर वेन्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना पेज नंबर 25 पे चलते हैं। जी देखें ज़रा पेज नंबर 25 पे क्या है। टर्जिड सेल्स एंड फ्लैसिड सेल्स। देखें जब जो है प्लेंटी ऑफ वाटर होता है तो हमने देखा था कि ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी सेल्स के अंदर आ जाता है। जब सेल के अंदर आता है, सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल के अंदर आ जाता है। वैक्यूल क्या करता है, सारे के जितने भी कंटेंट्स अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सेल वॉल की तरफ धकेल देता है, तो जिसके वजह से सेल जो है वो ज़रा फूल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है और टर्जिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, ठीक है। टर्जिड सेल्स गिव लॉट्स ऑफ सपोर्ट, ईच वन इज़ लाइक अ ब्रिक इन अ वॉल, ठीक है। जैसे एक वॉल के अंदर ब्रिक्स ईंटें होती हैं, तो ईंटें जो है हर एक ईंट उसको सपोर्ट देती है, इसी तरह ये टर्जिड सेल भी पूरे प्लांट को, एक एक सेल मिलकर पूरे प्लांट को सपोर्ट देती हैं। फ्लैसिड सेल क्या होता है? फ्लैसिड सेल देखें, जब पानी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर गुड सप्लाई ऑफ वाटर नहीं है, डज नॉट गेट अ गुड सप्लाई ऑफ वाटर अ प्लांट, water leaves the cells causing them to get floppy या flaccid, flaccid cells give no support and the plant wilt, तो ऐसे प्लांट हो जाएगा, मुरझा जाएगा, ठीक है, प्लांट विल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपना टेस्ट करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं तो क्या उनका जो है वो आंसर है। वाई डू लीव्स एंड फ्लावर्स नीड सपोर्ट? देखें हमने प्लांट सपोर्ट प्लांट 24 नंबर पेज पे हमने शुरू में पढ़ा था कि लीव्स को क्यों सपोर्ट चाहिए, टू गेट लाइट एज दे कैन फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एज मच लाइट एज दे कैन गेट फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्लावर्स को क्यों चाहिए, ताकि वो जो है अपना हेल्ड अप हो सकें इन द एयर, सो दे कैन पोलिनेटेड बाय द विंड और पासिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। पोलिनेशन के लिए उन्हें जो है वो अपना हेल्ड अप होना होता है इन द एयर, तो दैट्स वाई जो है फ्लावर्स को सपोर्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्लेन हाउ वेस्कुलर बंडल सपोर्ट अ प्लांट। जी, वेस्कुलर बंडल कैसे सपोर्ट करते हैं प्लांट को, तो ये हमने देखा था पेज नंबर 24 पे कि स्टेम के अंदर, वीन्स के अंदर, और कैसे जो है वेस्कुलर बंडल्स जो है एक फ्रेमवर्क ऑफ वेस्कुलर बंडल्स होता है जो प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है, स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर, लीव्स के, वीन्स के ज़रिए और लीफ के अंदर, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि वन प्लेस वेयर वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोज टुगेदर एंड स्प्रेड आउट। देखें स्प्रेड आउट कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर होते हैं, लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर ये स्प्रेड आउट होते हैं ताकि पत्ता आपका जो लीफ है वो फ्लैट हो सके। और क्लोज टुगेदर कहाँ पर होते हैं, ये वीन्स क्लोज टुगेदर टू स्क्वीज थ्रू नैरो पार्ट्स लाइक दिस लीफ, जो लीफ की स्टाक होती है ना वो नैरो होती है ज़रा, ठीक है, तो वहाँ पर ये वीन्स क्लोज टुगेदर होती हैं। एक्सप्लेन हाउ अ प्लांट सेल बिकम्स टर्जिड। जी, टर्जिड कैसे होता है हमने ऊपर पढ़ा था कि कैसे जो है ये टर्जिड होता है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में इसका आंसर है कि कैसे ऑस्मोसिस, अगर पानी ज़्यादा आ जाता है, पानी आता है, तो वैक्यूल जो है वो अपना सारे कंटेंट्स को पुश करता है, पुश आउट करता है अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग सेलुलोज सेल वॉल, मेकिंग द सेल टर्जिड। व्हाट इज़ विल्टिंग एंड व्हाट काज इट। देखें विल्टिंग क्या होती है, तो ये देखें, और काज क्या है, इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ में कि जब जो है वो पानी की गुड सप्लाई नहीं मिलती तो लीव जो है वो अपना वाटर लीव्स द सेल्स काजिंग देम टू गो फ्लैसिड, और फ्लैसिड सेल्स गिव नो सपोर्ट एंड द प्लांट विड्स, ये उसका आंसर है, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अच्छे तरीके से इसको रीड करें और समझें इस बात को, और जिस बात की आपको समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।